श्री राधा कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैं और मेरे कान्हा में। आज की वीडियो में हम जानेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि गर्मियों में हमें ठाकुर जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और कौन सी है वो चीज़ें जिन्हें हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। सेम प्रोसीजर राधा रानी की सेवा में भी होता है। तो आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही कंडीशन में। हम बात करने वाले हैं शास्त्र अनुसार जो भक्ति के नियम होते हैं, और दूसरा भक्त के भाव के अनुसार। तो देखो, ठाकुर जी की सेवा में ना भक्त का भाव सर्वोपरि होता है। तो चलिए अब बात करते हैं गर्मियों में ठाकुर जी को हमें किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। और देखिए, आप साथ ही देखोगे हमारे लाला हमारे बाल गोपाल की भावपूर्ण सेवा। देखो, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, लड्डू गोपाल की सेवा तो एक छोटे बालक के रूप में की जाती है। देखो, इस गर्मी के मौसम में खान पान का ना हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और साथ ही हमें शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ों का ही भोग लगाना होता है। देखो, सबसे पहला तो गर्मियों में हमें गर्म तासीर की चीज़ों का भोग नहीं लगाना, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि सूखे मेवे हो गए, बादाम है, काजू है, केसर इत्यादि, इनका प्रयोग हमें कम से कम मात्रा में करना चाहिए। देखो, जैसे मुनक्का होता है वो भी बहुत गर्म तासीर का होता है, और अगर आपको इनका भोग लगाना ही है तो आप इन्हें रात को पानी में भिगो कर रख दें और फिर सुबह इनका भोग लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि इनकी ना तासीर चेंज हो जाती है और फिर ये शरीर में नुकसान नहीं करते हैं। दूसरा, हमें ठाकुर जी को कभी भी गरम गरम भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि अभी अभी गैस से उतारा है और ठाकुर जी को भोग के लिए अर्पित कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा ही हमें रूम टेम्परेचर का भोजन पवाना चाहिए। देखो, मैं आसान से तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए हमारा 1 साल का बच्चा है और वो जितना गर्म या ठंडा भोजन करना पसंद करेगा, हमें उसी प्रकार का भोजन अपने लाडले अपने लड्डू गोपाल को भी पवाना चाहिए। तीसरा है, देखो, गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है। वैसे तो पता है हमारे ठाकुर जी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वृंदावन आप जाओगे ना कभी, तो जो आप देखोगे कि बाकी बिहारी हैं वो बहुत ज़्यादा चटोरे हैं, उनको चटपटी चीज़ें और खट्टी मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ठाकुर जी की सेवा में हम एक छोटे से बालक के रूप में करते हैं और अपने भाव के अनुसार करते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा अवॉइड करना। अगर कभी आपके मन में भाव आते हैं कि आज हमारे लाला का कुछ पकवान खाने का मन है, तो कभी कभी आप उनकी खुशी के लिए एक पकवान बना सकते हो। दिन जो आप भोजन करते हो शुद्ध सात्विक, उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हो। गर्मियों में खाना देखो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और वैसे तो देखो हम कृष्ण भक्त अपने ठाकुर जी को ताज़ा भोजन का ही हमेशा भोग लगाते हैं, इसलिए भूल कर भी हमें अपने ठाकुर जी को पहले का रखा हुआ भोजन भोग में नहीं लेना है। जैसे दही अगर खट्टी हो गई है तो देखो उसका आप भोग बिल्कुल नहीं लगाओगे। देखो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो देखो ये कहा जाता है कि ठाकुर जी को जामुन का भी भोग नहीं लगाना चाहिए। और देखो, कुछ भक्त ना ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे हमारे ठाकुर तो हमारे युग के हैं, जो हम उन्हें पवाएंगे, जो खुला खिलाएंगे, वो उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। तो देखो, ये भक्त के अपने भाव हैं, मैं किसी की भक्ति पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन हमें शास्त्रों की मर्यादाओं को भी नहीं भूलना चाहिए। बहुत से भक्त तो देखिए क्या करते हैं, चाय कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक पी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। तो देखो, शास्त्रों और शुद्धता के नियमों के अनुसार इन्हें वर्जित माना जाता है, क्योंकि इनमें बाहरी अशुद्ध और नशीले तत्व मिले होते हैं। आपने देखा होगा जब मतलब जैसे कोई है चाय पीता है ना, और उसको चाय की लत हो जाती है और एक दिन चाय ना मिले तो उनके सिर में दर्द हो जाता है। ये सबको पता ही है कि ठाकुर जी को प्याज लहसुन और मसूर की दाल का भोग तो नहीं लगता है, और मांस मछली अंडा तो उस घर में आना भी नहीं चाहिए जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा विराजमान होती है। तो अब बात आती है कि गर्मियों में बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल को हम क्या किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो देखो, मौसम के अनुसार ही ठाकुर जी की सेवा की जाती है और उनको भोग भी उसी प्रकार से लगाए जाते हैं। इस मौसम में उन्हें शीतलता प्रदान कराने वाली चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। जैसे माखन मिश्री है, ताज़ा फल है जैसे कि तरबूज खरबूज है, खीरा ककड़ी है, आम है, दही की लस्सी या फिर छाछ, नारियल पानी का भी आप भोग लगा सकते हो, आम का पन्ना बना सकते हो, या फिर मैंगो शेक भी बना सकते हो। नींबू का पानी बनाना भी बहुत अच्छा रहता है और आप लड्डू गोपाल को पिला सकते हो। और देखिए, गर्मियों में तो ना आप सत्तू का भोग जरूरी लगाना। ये सारे वो जूस और फ्रूट्स हैं जो आप गर्मियों में ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हो। अब देखिए, ठंडे दूध का भी आप भोग लगा सकते हो। इसमें थोड़ी सी मिश्री या चीनी डालकर और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिलाकर आप उन्हें तुलसी दल डालकर भोग लगा सकते हो।
अब देखिए, अगर मैं बात करूँ भाव की, तो कृष्ण भक्त का जो भाव होता है ना, वो बहुत ही कोमल होता है। यदि आप अपने लड्डू गोपाल को परिवार के छोटे बालक के रूप में मानते हो, तो आप उन्हें आइसक्रीम का भोग भी लगा सकते हो। लेकिन अपने लाला के लिए हो सके तो घर पर ही दूध को ना अच्छा सा गाढ़ा सा करके, थोड़ा उसमें खोया सा बनाकर ना, और फिर उसमें ढेर सारा अपना प्रेम मिलाकर आइसक्रीम बनाएं, और फिर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। ठाकुर जी को भोग लगने वाली हर चीज़ सात्विक होनी चाहिए। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगी कि ठाकुर जी की सेवा में भक्त का भाव प्रधान होता है, लेकिन उसमें शुद्धता और सात्विकता रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।